सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। बहुत सारे विद्वानों ने एक बहुत सुंदर चिंतन करके एक बात बताई। बात ये बताई कि इस संसार के अंदर जो मायावी सुख है, मायावी यानी भ्रमित करने वाला सुख है, जो लगने वाला सुख है, लगता ऐसा है कि सुख मिलेगा, उसको क्या कहेंगे? मायावी सुख। दिखता ऐसा है कि इससे सुख मिलेगा और मिलता नहीं है, इसको कहा जाता है मायावी यानी छलावा, जो भुलावा देता है, इल्यूशन क्रिएट करता है, भ्रम पैदा करता है, उसको क्या कहते हैं? माया। और ये माया से उत्पन्न जो सुख है उसको हमने सुख माना, और इसलिए सारे विद्वानों ने एक बहुत सुंदर विचार दिया, और वो विचार आज विचारणीय है। वो विचार ऐसा है, उन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी। उन्होंने कंपैरिजन किया कि जो ये मायावी सुख है, भ्रम में डालने वाले सुख हैं, ये भ्रम में डालने वाले मायावी सुख हैं, वो सुपारी के पेड़ के जैसे हैं। किसी ने सुपारी का पेड़ देखा हो? देखा है। सुपारी का पेड़ की क्या विशेषता है? कोकोनट ट्री तो देखा है ना आप लोगों ने? कोकोनट ट्री के जैसा ही होता है, लेकिन बहुत ऊंचा होता है। कोकोनट ट्री फिर भी इतना ऊंचा नहीं होता, ये तो बहुत ऊंचा होता है, यानी खजूर के पेड़ के जैसा समझ लो, इतना ऊंचा होता है। तो कहा गया, उन विचारकों ने, उन विद्वानों ने जगत के जीवों को प्रेरणा दी कि मायावी जितने सुख हैं इस सुपारी के पेड़ के जैसे हैं, और उसको पाने के लिए क्या करना पड़ता है? सुपारी के पेड़ से सुपारी को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। पेड़ इतना लंबा है, थोड़ा चढ़ के काम नहीं चलेगा, चढ़ना पड़ेगा। और उन्होंने आगे कहते हैं, विवेचन में लिख दिया कि सुपारी के पेड़ पर चढ़ने के लिए इतने लोग चढ़े कि सभी के कपड़े भी क्या हो गए? फट गए। इतना चढ़ना पड़ा, इतना लंबा वो पेड़, इतना लंबा वो पेड़ है कि कपड़े फट गए। मायावी सुख के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। सुपारी का पेड़ है, सुपारी का पेड़ बहुत लंबा होता है, सुपारी के पेड़ से सुपारी को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? उस पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। और जो जो चढ़े हैं उन्होंने अपने कपड़े क्या किए? उनके फट गए, यानी इतने जीर्ण शीर्ण हो गए। नंबर 2, केवल फल पा करके कुछ होने वाला नहीं। सुपारी हाथ में आ गए, उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है? सुपारी को क्रैक करना पड़ता है, नहीं तो खाएंगे कैसे? पूरा तो खाया नहीं जा सकता। वो सुपारी का जो गोल गोल आकार है वो एज इट इज आप उसको चबा नहीं सकते, उसके टुकड़े करने पड़ते हैं। उस सुपारी के टुकड़े करने में आप जानते कितना कठिन काम है, कितना मुश्किल वाला काम है। सुपारी के काटने के लिए तो अलग से कोई आती भी ये चीज़, यानी कहना होगा कि यदि कोई ऐसा ध्यान से इस बात को समझे, विचार करे कि सुपारी के पेड़ पे पहले चढ़ने से कपड़े फटे, सुपारी को यदि कहते हैं काटने के लिए कितनी बार हमारे हाथ कटे होंगे, यानी कहना होगा ये सुपारी जब मुंह में चली जाती है टुकड़े के रूप में तो कितनों के दांत क्या हुए? कमज़ोर हुए, गिर भी गए, टूट भी गए। यानी ये सुपारी के पेड़ के जैसे मायावी सुख का कंपैरिजन किया है, यानी चढ़ने से कपड़े फटे, काटने से हाथ कटे, और यहाँ तक कि बता दिया कि यदि कोई व्यक्ति उसको चबाता रहे तो दांत उसकी बत्ती सी भी टूट गई और उससे आगे
बहुत आश्चर्य होगा कि आज तक उस सुपारी से किसी का पेट भरने की वस्तु थी नहीं। वो सुपारी से आज तक किसी का पेट नहीं भरा। ऐसा ये मायावी सुख है। पहले सुख को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मायावी सुख के चक्कर में आकर के समय ही अपने लिए नहीं है तो कहना होगा वस्त्र फट गए। वस्त्र कौन से पहने हुए हमने? हाँ, मनुष्य जन्म का वस्त्र मिला हुआ है। ये वस्त्र पहने हुए हैं और वस्त्र क्या हो रहे? जीर्ण शीर्ण हो रहे। उम्र निकलती जा रही है। लोगों को अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता। किसके पीछे भाग रहे हैं? माया के पीछे। माया के पीछे भाग रहे हैं। वस्त्र का ध्यान नहीं। शरीर नाम का वस्त्र जो मिला है, इतना सुंदर बहुमूल्य वस्त्र मिला हुआ है। इस वस्त्र को पाने के लिए तो कितनी कमिटमेंट्स की है, पता है आपको? मनुष्य जन्म का वस्त्र मुझे पहनने को मिले, उसके लिए कितनी कमिटमेंट्स की हुई है कि ऐसा ऐसा यदि मुझे जन्म मिलेगा, मानव जन्म, तो मैं बहुत धर्म आराधना करूंगा। यदि मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा तो मैं भोगों के अंदर नहीं उलझूंगा। ये मनुष्य जन्म मुझे एक बार मिल जाए तो निश्चित है मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके रहूंगा। ऐसे ऐसे कमिटमेंट्स करके आए हुए हम लोग। किसके साथ कमिटमेंट्स की है? अपने साथ ऐसी कमिटमेंट्स करके आए हैं, लेकिन यहाँ आते ही किसमें पड़ गए? माया के चक्र में पड़ गए। माया के चक्र में पड़ जाने से ये लिखों को लिखना पड़ा कि माँ के पेट से निकला और माया के पेट में चला गया। माँ के पेट से निकले और माया के पेट में चले गए। यानी इतनी कमिटमेंट्स करके आए थे, लेकिन इस माया के भुलावे के अंदर सारी कमिटमेंट्स हम भूल गए, हम इग्नोर कर गए। अब जब भी कोई सुनाता है उपदेश के माध्यम से तो बड़ा अटपटा लगता है पॉसिबल कहाँ है। हम तो गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं, हमें तो कितने दायित्व हैं। ऐसी बातें एक्सक्यूज के रूप में दे करके हम उस कमिटमेंट्स को और पीछे कर देते हैं। इसलिए ज्ञानियों को कहना पड़ा कि ये मायावी सुख के बारे में डिसीजन कर, पक्का निर्णय कर। ये निर्णय अभी कच्चा है। ये निर्णय केवल जो है कहने के लिए लिप सर्विस है। क्या रखा है संसार में? क्या रखा है? कहते हो ना, संसार में कुछ भी नहीं है। संसार में तो कोई यश नहीं देता। संसार में तो हमारी कुछ चलती ही नहीं है। ये सारी बातें बोलने के बाद भी ये केवल जो है हम शब्दों का व्यापार करते हैं, हम शब्दों से व्यवहार चला लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में अभी हमारे अंदर ये सत्य जितनी गहराई में जा कर के कोई डिसीजन बना दे, ऐसा वो सत्य अंदर नहीं गया। इसलिए कहते हैं बारंबार सुनो, क्योंकि सुन करके ही अनेक जीवों ने डिसीजन पक्का किया। निर्णय उनका पक्का हुआ कि बाहर में सुख नहीं है, बाहर में सुख नहीं है, बाहर में भ्रम है। और जो बाहर के भ्रम में भ्रमित हो जाता है वो अपने घर से बहुत दूर निकल जाता है। फिर घर लौटना उसका बड़ा कठिन काम है, पर लौट सकता है। ना नहीं है, क्योंकि भले ही कोई बात नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगती हो, फिर भी क्या है? पॉसिबल। फिर भी पॉसिबल है। इसलिए तो कहा गया, इसलिए तो उपदेश है। ये उपदेश होता ही इसलिए है ताकि सुन करके हम अपने अंदर में पक्के हो जाए, हम सत्य की बात को धारणा करें, सत्य की बात का विचार करें, उसके लिए हैं। और हम जान रहे थे 7 नंबर के मायावी सुख। 7 नंबर के मायावी सुख के अंदर पहला मायावी सुख किसका नंबर था? शरीर का। मेरा शरीर निरोग रहना चाहिए, कोई बीमारी आनी नहीं चाहिए। और क्या भगवान महावीर जी कहते हैं? शरीर स्वयं ही रोग है।
और शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, उसका कौन कितना इलाज करा सकता है? जो इलाज हो रहे हैं वो ऊपर ऊपर से हो रहे हैं, मूल का इलाज नहीं हो रहा। मूल का इलाज कौन सा है? जन्म मरण की बीमारी का इलाज हो तो मूल का इलाज समझना। यदि जन्म मरण की बीमारी को इलाज न करते हुए बाकी अन्य की इलाज हम करते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं मेरा तो शरीर स्वस्थ ही नहीं रहता, पता नहीं कैसा हो गया है, बहुत नींद आती है, कोई कहता है बहुत आलस आता है, कोई कहता है शरीर में चुस्ती नहीं होती, आने का बड़ा मन करता है लेकिन आ नहीं सकते। यानी इस संसार के अंदर आरोग्य अस्थिर है, आरोग्य अस्थिर है, वो स्थिर रहने वाला नहीं है। एक जैसा शरीर का रहने का स्वभाव नहीं है, प्रति समय इसमें क्रेडिट और डेबिट हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर कहाँ से हम विचार कर सकते हैं, कहाँ हम सोच सकते हैं कि शरीर क्या रहे, निरोग रहे। नंबर टू कौन सा सुना था? संपत्ति का सुख। और ये संपत्ति के सुख ने सबको क्या कर दिया है? भरमा दिया है, सबको भ्रमित कर दिया है। यानी ये सुख ऐसा है जिसको सुख कहना भी नहीं चाहिए, ये तो साधन है। क्या कहना चाहिए? साधन है। और साधन इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, साधन इंस्ट्रूमेंटल होते हैं। लेकिन याद रखिए, यदि मेरे पास डायरेक्ट यदि कांटेक्ट है, डायरेक्ट मेरे अंदर संपर्क है, डायरेक्ट मैं अपने सुख का स्वामी हूँ, तो मुझे इंस्ट्रूमेंटल लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये संपत्ति का सुख कैसा है, उसके बारे में कुछ बातें हम समझ रहे थे। जिसको सुख कहना नहीं चाहिए, क्या कहना चाहिए फिर? इसलिए बहुत सारी उक्तियां बनी हुई हैं कि संपत्ति विपत्ति की बहन है। संपत्ति और विपत्ति दोनों जुड़वा बहन है, साथ साथ चलती है। जहाँ लगा कि संपत्ति मेरे पास आई तो याद रखना उसकी बहन भी साथ में आ गई है, अकेली वो रहती ही नहीं है। चाहे वो दिखने में कितनी सुंदर हो संपत्ति, लेकिन अकेली वो नहीं रहती, उसके साथ उसकी बहन साथ में रहती है। यानी संपत्ति और विपत्ति का चक्र चलता है और इसी चक्र को हमें समझना है। ये चक्र क्यों चलता है? इतना सब कुछ समझने के बाद धन का सम्मोहन क्यों भीतर में जागता है? क्या लॉजिक है आपके पास? क्या देता है धन? विटामिन देता है, विटामिन एम। अमित बताओ, 24 घंटे यदि घोड़े की भांति यदि दौड़ना ही है, 24 घंटे यदि माइंड के घोड़े के द्वारा यदि दौड़ना ही है, तो ज्ञानी कहते हैं आप कहाँ जाके पहुँचोगे? ये यदि आपको समझ में आए कि 24 घंटे जैसे मशीन चलती हो और उस मशीन के अंदर आप लगातार देख रहे हो कि नया नया क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि मशीन चल रही है, नया नया प्रोडक्शन हो रहा है। और ये 24 घंटे मशीन चलती हो तो आप जानते हो उसका क्या परिणाम आएगा। फिर भी ये शक्ति का माध्यम बना हुआ है, धन शक्ति का आधार बना हुआ है। ये धन का सम्मोहन आकर्षण इसलिए बना हुआ है कि लगता है सारे काम इसी से होंगे, सारे काम इसी से होंगे और सारे काम इसके बिना नहीं होंगे। यानी इच्छा पूर्ति करना हो तब तो पैसा चाहिए ही, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति करनी हो तो भी क्या चाहिए? धन का साधन चाहिए। धन की शक्ति ना हो तो आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं होती। यानी शक्ति का माध्यम बना हुआ है, शक्ति का आधार बना हुआ है। लेकिन शक्ति को हमेशा याद रखिए, कोई भी शक्ति हो, मनी इज पावर, लेकिन पावर जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। पावर हमेशा न्यूट्रल होता है। धन एक साधन है, साधन एक शक्ति है, शक्ति हमेशा न्यूट्रल होती है। और उस न्यूट्रल पावर के लिए जैसा उसे कोई पकड़ना चाहे वैसा पकड़ सकता है।
जैसा उसका उपयोग करना चाहे वैसा उपयोग कर सकता है। और इसलिए लोग कहते हैं यदि सैर सपाटे करने हो तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। उतना ही नहीं, पढ़ाई करनी हो, आज तो बच्चों को यूएस भेजना बहुत ट्रेंड बन चुका है। बच्चे जो जैसे जैसे स्कूल से पार होते हैं तो उनके लिए विचार किया जाता है अब कहाँ भेजना है, यूएस भेजना है, एक्सपोजर देना है। और ये एक्सपोजर देने के लिए भी क्या चाहिए? पैसा। यानी पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, मौज शौक करने के लिए पैसा चाहिए, सैर सपाटे करने के लिए पैसा चाहिए, देश विदेश की यात्रा करनी हो पैसा चाहिए। यानी आप देखिए कहाँ आपको पैसा नहीं चाहिए। यहाँ तक कि बीमारी आ जाए तो भी क्या चाहिए? मेडिक्लेम किसके लिए बना कि बीमारी में क्या लग जाता है? बहुत बड़े बड़ा अमाउंट निकल जाता है। यानी ये समझ में आया कि बीमारी आ जाए तो पैसा ही काम आता है। और यहाँ तक कि समाज के अंदर रहते हैं, प्रशंसा पानी हो, प्रतिष्ठा का नाम करना हो तो क्या देना पड़ता है? पैसा। और उससे भी आगे यदि दिल से भी आप दान देना चाहते हो, सत्कर्म करना चाहते हो तो भी क्या चाहिए? दान भी देना हो तो पैसा चाहिए। और यहाँ तक कि यदि स्मशान घाट पे भी किसी को पहुँचा दो तो अंतिम क्रिया करने के लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यानी ये हमारी पिक्चर जो है इसलिए विजुलाइज करवाई क्योंकि हमें पता है कि हमारे जीवन का एक सेंटर पॉइंट बन चुका है, रीढ़ की हड्डी बन चुका है। और हमें लगता है इसके बिना जीवन कुछ नहीं है। अर्थ के बिना जीवन व्यर्थ महसूस होता है। अर्थ के बिना, अर्थ यानी धन, धन के बिना जीवन व्यर्थ का भाषित होता है। इसलिए कहना पड़ा, इसलिए सबको ये मालूम होने लगा। जैसे आँख खुलती है, जैसे कुछ समझ आती है, पैसे की बात घर में चलती है, पैसे की बात सुनने में आती है। कहते हैं एक बार एक सर्कस का शेर, सर्कस वाला शेर, जंगली नहीं, सर्कस वाला शेर भाग करके सर्कस की कंपनी में से निकल करके जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचा, जब जंगल में पहुंचा तो जंगल सारे पशु इकट्ठे हो गए और पूछने लगे तुम कैसे वापस आ गए? उसने कहा मैं तो बच करके वापस आ गया हूँ। तो सबने जानना चाहा कि तुम हमेशा सर्कस कंपनी के अंदर जितने लोग काम करते थे उन इंसानों के बीच में रहे और उन इंसानों के साथ रह करके तुमने क्या सीखा? इंसानों के बीच में रह करके तुमने क्या सीखा? उसने कहा क्या सीखूंगा मैं, मुझे भाग के यहाँ आना पड़ा। हुआ ऐसा कि जब मैं लोगों से, दो लोगों को बात करते हुए सुनता था तो ये बात सुनने में आती थी कि अमुक व्यक्ति ने अमुक के पैसे खा लिए। क्या होता है? अमुक अफसर बहुत पैसे खाता है। ऐसे ऐसे कमेंट्स मैंने सुने तो मुझे एक आकर्षण जागा। किसका? मुझे लगा ये पैसा कोई खाने की वस्तु है, ये पैसा बड़ा स्वादिष्ट होगा, ये पैसे का स्वाद सबने चखा है, मैंने नहीं चखा। तो मेरे मन में भी आया क्योंकि जगह जगह यही बातें सुनता था तो मेरे मन में भाव जागा कि इस पैसे का भी क्या चखना चाहिए, स्वाद मुझे चखना चाहिए। और इस पैसे के स्वाद को चखने के पीछे एक दिन सर्कस को देखने के लिए स्कूल के बच्चे आए हुए थे और किसी एक बच्चे के हाथ में 5 रुपए का सिक्का था। मैंने दूर से उस बच्चे को देख लिया और उस सिक्के को मैंने क्या किया, झपट्टा मार के क्या कर लिया, वो 5 का सिक्का ले लिया और क्या कर लिया, मुंह में डाल दिया। अब मुंह में डाल करके चबाता रहा चबाता रहा चबाता रहा, लेकिन ये तो चबे ही ना। ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं कब से चबा रहा हूँ, ये चबता ही नहीं, मेरे इतने मजबूत दांत भी उसे चबा नहीं सके। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि शायद लोग कैसे चबा लेते हैं, दूसरों के पैसे कैसे चबा लेते हैं, मुझे आश्चर्य हुआ। और तब उसने, शेर ने उन लोगों से अपनी बात शेयर करी कि मुझे लगा कि शायद चूसना होगा, ये चबाने से काम नहीं चलेगा, इस कॉइन को क्या करना पड़ेगा, चूसना पड़ेगा। और मैंने उसे चूसना शुरू किया तो क्या स्वाद आया क्या स्वाद निकलता है? कुछ भी नहीं।
उसे लगा मीठा नहीं, खट्टा नहीं, कड़वा नहीं, नमकीला नहीं, कुछ भी तो स्वाद नहीं है। आखिर में कहते हैं एक दिन उसने सर्कस कंपनी वालों के 2 व्यक्तियों की बातें सुनी और सुना कि बड़े भाई ने छोटे भाई का पैसा हजम कर लिया। अब उसे लगा कि ये क्या करने वाली चीज है, हजम करने वाली चीज है, इसको क्या कर लो, निगल लो। और कहते हैं उसने क्या किया, उस कॉइन को निगल लिया। अब कॉइन कहाँ चला गया, अंदर। और कहते 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए हैं, वो मैंने हजम किया हुआ जो पैसा है, जो कॉइन है, वो अंदर में बहुत पेट में दर्द पैदा कर रहा है। उससे मारे भाग करके मैं कहाँ आ गया हूँ, जंगल में आ गया हूँ कि शायद मेरा इलाज हो जाए और मैं इसके दर्द से क्या हो जाऊँ, मुक्त हो जाऊँ। कहने का अभिप्राय, ये पैसा सबको चकाचौंध में ला देता है, ये पैसा चकमा भी देता है। और ये पैसा जो है, कहते हैं यदि कोई समझ ले इसकी क्या फितरत है, यदि कोई समझ ले इसकी क्या असलियत है, यदि ये समझ में आ जाए ये साधन है, साध्य नहीं है। ये साधन है, साध्य नहीं है। जब साध्य नहीं है तो साध्य को इम्पोर्टेंस देना तो ज़रूरी है, पर साधन को कितना इम्पोर्टेंस देना, कितना अटेंशन देना, कितना टाइम देना, कितनी उम्र तक का टाइम देना और कब तक देते ही रहना है, ऐसा यदि पॉज नहीं लगा के विचार करोगे तब तो भागम भाग जिंदगी भागती ही चली जाएगी। आखिर में हाथ में क्या मिलेगा, अफसोस। अफसोस रहेगा कि एक दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहने वाला हूँ। दुनिया के काम कभी किसी से पूरे नहीं होंगे। हम सोचते ये काम कर लो, बच्चों का ऐसा सेटअप बना के दे दो, बच्चों की ऐसी हो जाए इनकम, चाहे ये कमा सके या ना कमा सके, रेगुलर इनकम उनकी हो जाए, इतनी प्रॉपर्टी हो जाए, सिक्योरिटी हो जाए। जितनी ज़्यादा हम इसको सिक्योर करके देंगे उतना ही ज़्यादा हम उनकी नींव को कमज़ोर कर रहे हैं और अपनी भी नींव को क्या कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान उसमें हो रहा है, मिथ्या धारणा को पुष्ट कर रहे हैं। मिथ्या धारणा ये पुष्ट हो रही है कि यदि मैंने सिक्योर किया तब तो ये सिक्योर रहेंगे, यदि मैंने सिक्योर नहीं किया तो ये सारे कैसे रहेंगे, इनसिक्योरिटी में रहेंगे। लेकिन आपको तो हकीकत पता है कि कर्म का उदय सबका साथ है, कर्म के उदय की फाइल प्रत्येक जीव अपने साथ लाया हुआ है, इसमें कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। आप मानते ऐसा हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वाकई में कोई किसी को कुछ भी करके नहीं दे सकता। यदि किसी ने आपका पैसा छीन भी लिया हो, दबा भी लिया हो, आपके ही अधिकार का हो, आपको देता ना हो तो कोई बात नहीं, इसमें क्या समझोगे, क्या समझना है। यदि साध्य समझ में जीवन का और कुछ आ गया हो तो, यदि धन ही साध्य समझ में आ गया हो तो आप बहुत चक्कर में पड़ जाओगे। फिर तो इतने चक्कर में पड़ जाओगे राग द्वेष के कि मेरे अधिकार का है, मुझे मिलना चाहिए, मेरे अधिकार का है तो मुझे विलंब से नहीं चाहिए, अभी के अभी चाहिए। ये सारी बातें इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि जिसको साध्य बनाना चाहिए था उसको साध्य आज तक नहीं बनाया, और जो साधन है उसको साध्य बनाया। तो साधन कभी भी सुख नहीं दे सकता, साधन उपस्थित होता है, साधन पुण्य के उदय से उपस्थित होता है, लेकिन साधन में वो ताकत नहीं है कि आपको सुख दे सके, क्योंकि धन नाम का साधन ऐसा है जो सुख स्वभावी नहीं है, सुख स्वरूपी नहीं है। धन में सुख नाम का गुण नहीं है। क्यों नहीं है? धन क्या है? नॉन लिविंग है, जड़ है, जिसमें ज्ञान नहीं है। जिसमें ज्ञान नहीं है उसमें सुख नहीं होता। मुझ में ज्ञान है, मैं ही सुख का धाम हूँ, मुझ में ही सुख है। यदि मुझ में ही सुख है ऐसी बात जब तक कंफर्म नहीं हो तब तक जो है हम दूसरों को सुख का साधन मानते रहेंगे, इसी भ्रम में जीते रहेंगे। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए सत्य को सुनना, मानना, जानना जरूरी है। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। आज का सामूहिक तप का नाम है प्रतिसल्लीनता।